जमशेद, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ फरीदा, तुम परेशान हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है? बाहर तुम्हारी गाड़ी पर किसी ने फायरिंग की है। तुम पर कातिलाना हमला किया है जमशेद। तुम फौरन पुलिस को इत्तला करो। तुम्हें किसने बताया? बांग के आया था, यकीनन तारा का खानदान। और कौन हो सकता है? केस अदालत। सेहत मुहाफिज के लिए दरवाजा जरूर खोलें। अपने 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। 20 सितंबर से मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मुहिम में 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। बैंक अकाउंट सील है, पता नहीं इन लोगों को किस बात की तकलीफ है। तुम मेरे साथ अम्मी के घर चलो जमशेद, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। हौसला रखो फरीदा, ये जिंदगी के रंग हैं, इतनी जल्दी हौसला नहीं हारते। शुक्र है जमशेद तुम ठीक हो, वरना पता नहीं क्या हो जाता। राजा जी, आज भी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। उनके कमरे में ना प्रेस वाले इकट्ठे हुए हैं और तरह तरह की खबरें बना रहे हैं। हुस्ना जी, आज सारे अखबारों में खबर लगी है। शुक्र है कि अल्लाह मियां ने डॉक्टर साहब को बचा लिया। हुस्ना जी, सदके का तो बहुत सारा गोश्त आया होगा किचन में। अल्लाह भला करे, आज तो मटन बिरयानी खिला देना। क्यों, किसका वलीमा है जो मटन बिरयानी बनवा लूं? तो मटन बिरयानी सिर्फ वलीमे पे बनती है? नहीं, खत्म पे भी खाई जाती है। और खत्म से मुझे याद आया, आपने पिछले महीने का बिल में ही दिया है राजा जी। हुस्ना जी, इतने मरीज रोज रोटियां खा रहे हैं, अगर मैंने रोटी खा ली तो कौन सा फर्क पड़ता है? राजा जी, मरीजों से खाने का बिल लिया जाता है और स्टाफ के लिए फ्री खाने की कोई सहूलत नहीं है। आप है कि हर महीने नई स्टोरी घर के सुना देते हैं मुझे। वास्ता खुदा का है हुस्ना जी, डॉक्टर साहब को शिकायत बिल्कुल न करना। अगर हूर बानो ने हाथ होला रखा ना तो सारे बिल अदा कर दूंगा। बस आज मैं आपको ना आखिरी वार्निंग दे रही हूं। हुस्ना जी, कर्ज तो अदा हो ही जाएगा। बड़े दिन हो गए आपने कोई ताजा गजल नहीं सुनाई हमें। अच्छा, सुनाऊं ताजा कलाम? इरशाद। जब रात ढलती है तारे चमकने लगते हैं, जब रात ढलती है तारे चमकने लगते हैं, जुगनू दमकने लगते हैं। अंधेरी रात में एक मजबूर कुत्ता, अंधेरी रात में एक मजबूर कुत्ता जिसकी आंखें काली हैं, जिसकी आंखें काली हैं, मेरे घर के दरवाजे की जानिब मुंह उठाकर रो रहा है। वाह 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 वाह, कुत्ता रूड़ियां कर रहा है। शायद इसको कोई चोर नजर आ गया हो। कौन सा चोर? ये आप दाद दे रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? आप इस काबिल ही नहीं है। आप तो नाराज हो गई हैं हुस्ना जी, मैं तो आपकी नाजुक ख्याली की दाद दे रहा था।
डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है, ये किसकी हरकत हो सकती है? देखिए जी, मैं शरीफ आदमी हूं। एक छोटा सा क्लिनिक है मेरा। मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, दिन रात मरीजों के साथ मेरा राब्ता रहता है। मेरी बीवी की जायदाद का उसके खानदान वालों ने विरासत का दावा किया हुआ है। केस कोर्ट में है और मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। डॉक्टर साहब, सुना है आपके खानदान वालों ने आप पर केस कर रखे हैं और आपने अपनी बीमार बीवी को यरगमाल बनाकर उनकी जायदाद हथिया ली है और आप अपनी बीवी को खानदान वालों से मिलने भी नहीं देते। मैं जाती सवालों के क्या जवाब दूं आपको? केस अदालत में है, मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता इसके ऊपर। आपने FIR तो दर्ज कराई होगी, उसमें किसी पर शुबा जाहिर किया है आपने? देखें, मैं इस किस्म के इंटरव्यू के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। आप मेरे बारे में खबरें जरूर छापें, लेकिन मेरी जाती जिंदगी पे हमले मत करें। मेरे पेशे के तकद्दुस का ही कुछ ख्याल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है। शुक्र है आप गाड़ी में मौजूद नहीं थे। मरीजों की दुआएं हैं, अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाएगा। देखें, बचाने वाला हाथ हमेशा मारने वाले हाथ से बड़ा होता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो आप जैसे शरीफ लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आप तो लोगों के मोहसिन हैं, लोग तो आपके लिए झोलियां उठा उठा कर दुआएं करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी खैरियत दरियाफ्त करने यहाँ आए। मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस केस के हवाले से कोई भी गैर जिम्मेदाराना मालूमात देने से गुरेज करेंगे। बच गया कमबख्त। खैर, देख लेंगे। रियासत अली, अदालत की तारीख नजदीक आ रही है और तारा का बयान बहुत जरूरी है। वैसे मैंने सुना है तारा ने ना फरीदा की जिंदगी हराम कर रखी है। जोहरा, अगर बीबी जान उस घर में रहती ना तो पल पल की खबर आ जाती। खैर, अभी भी ड्राइवर से काफी कुछ पता चल जाता। वैसे मैंने जब भी इस लड़की को बाहर ले जाने की कोशिश की है, अल्लाह का कोई ऐसा निजाम है, कभी कामयाबी नहीं मिली। अब ये दुश्मनी उस मरहले पे पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना मर्दानगी की शान के खिलाफ होगा। इस लड़की ने हमारे खानदान की कमर तोड़ दी है। हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारी जायदाद सब दांव पे लग गए। हाय, मुझे तो लगता हमारे हाथ कुछ नहीं आना। ये तारा अगर वाकई पागल होती ना तो हमारी बातों में आ जाती। बीमार जरूर है, मुझे पागल तो ये कहीं से नहीं लगती। फिर किस माँ की बेटी है, बाबा को पूरा खानदान भुला दिया था उस औरत ने। तुम कैसी औरतों वाली बातें करती, वही कम हिम्मती की। हम राजपूत हैं, राजपूत, और हमारे खानदान से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। इस डॉक्टर को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। जब धूप की बारिश हो, अब की शाम 7:00 जब धूप की बारिश हो,
ये नहीं आता कि मेरे बच्चे ने किसी का क्या कसूर किया है, क्या बिगाड़ा है। मुझे तो लगता है कोई हाथ धो के पीछे पड़ गया। हमें तो ये शहर क्या बल्कि ये मुल्क ही छोड़ देना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अम्मी, उसने हमें किसी मुसीबत से बचा लिया। अल्लाह की अनायत है हम पे कि जमशेद उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं था। अम्मी, किसी गरीब की दुआ काम आ गई हमारे। अम्मी, मुझे तो लगता है कि जमशेद को अब एक गार्ड रख लेना चाहिए। इस सूरत हाल में एहतियात बहुत जरूरी है। शुक्र है, पता नहीं क्या हो जाता। मैं और अफान कहाँ जाते। रोना बंद करो। मुझे तो ये सब तुम्हारे खानदान की कारस्तानी लग रही है। ऐसा क्या किया उन्होंने? आप हर बात मेरे खानदान पे क्यों ले आती हैं? आखिर मेरा क्या कसूर है? बकवास बंद करो अपनी। जब से हमारे घर में आई हो एक मुसीबत पड़ी हुई है। कभी थाने, कभी कोर्ट, कभी कचहरियां, और अब ये कातलाना हमला। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम्हारे कदम इस घर में पड़े थे। आप मुझ पे क्यों चीख रही हैं? तो क्या करूं, किससे कहूं? जाओ तुम, जाकर दो अदालत में बयान। बताओ कि जमशेद को तुम्हारी जायदाद में तो कभी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। वो तो तुम्हारी माँ थी जिसने धोखे से तुम्हें हमारे खानदान में भेजा था। साजदा, ये तुम क्या कह रही हो? इस बेचारी का क्या कसूर है? साजदा, होश की दवा करो। क्या वॉल फॉल बक रही हो? मैं बोलूंगी अम्मी, आप माँ हैं, आपको अपनी औलाद की फिक्र ही नहीं है। फिक्र है तो बस इसकी कि इसके हकूक का तहफ्फुज चाहिए आपको। अम्मी आप बताएं, अगर उस दिन हमले में जमशेद को कुछ हो जाता, अम्मी हमारे पास क्या बचता? हम तो खाली हाथ रह जाते अम्मी। मगर आपको सिर्फ इसके हकूक का तहफ्फुज चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। साजिदा, बात को बढ़ाया मत करो। मैं बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हूँ। हालात दिन ब दिन उलझ रहे हैं। मैं अपने बेटे को लेकर लंदन चली जाऊंगी। नहीं रह सकती मैं इस घर में, नहीं रह सकती। ये सूरत हाल का हल नहीं है। आप हालात को मजीद खराब कर रही हैं। ठीक है, जो ठीक लगता है तुम लोगों को वो करो। एक बात याद रखना, इस घर को तबाह होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। क्या शिकायत है बीवी आपको? नींद नहीं आती। जवानी में ऐसी शिकायतें आम होती हैं। हाँ, क्या दौर था। काली रातें भी सुनहरी लगती थी। वैसे भूख ठीक लगती है ना आपको? बस खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत। फास्ट फूड नहीं खाती। डाइटिंग तो नहीं करती आप? आजकल की लड़कियां दुबला होने के लिए पैरों भूखी रहती हैं। कभी कभी जब वजन थोड़ा बढ़ जाता है ना तो थोड़ा सा परहेज कर लेती हूँ। वैसे तो आप बड़ी स्मार्ट हैं, माशाअल्लाह। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है वजन कंट्रोल में है ना? वैसे हैं आप बहुत नाजुक अंधाम। मैं इतने लंबे इंटरव्यूज नहीं दे सकती। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। जल्दी मुझे अंदर भेजें। अगर वो आज मसरूफ हैं तो मैं कल आ जाऊंगी। चलिए अंदर। बांके, हाँ जी, सब जगह गोश्त बांट दिया?
हाँ जी, सब लोग ना मुबारकबाद दे रहे थे और डॉक्टर साहब की ना सेहत और सलामती के लिए दुआएं भी करते थे। मदरसे में देके भिजवा दी थी? हाँ जी, वो तो सुबह हाफिज साहब ले गए थे, बच्चों ने मजा ले लेकर ना वो जर्दा खाया, बड़ा मजेदार था। मामू भी 2 प्लेटें खा गए। और फकीरों में पैसे बांट आया था या सारे अपनी जेब में डाल लिए तूने? अरे नहीं नहीं बाजी जी, ये बात ना करे, एक एक मोहताज और मजदूर के घर जा जाकर ना उनको पैसे देकर आए हूँ। सब लोग डॉक्टर साहब के लिए दुआएं कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे अच्छे ही बहुत हैं। अच्छा, अब जल्दी से जाओ और चाय बना ला मेरे लिए, और मेरा ड्राइवर आएगा तो गाड़ी में गोश्त भी रखवा देना। अच्छा बाजी जी, चाय पीने के बाद ना मुझे थोड़ा सा ना सबक याद करा देना, वरना फिर मामू से सुनना पड़ेगी मुझे। कितना बोलते हो, जाओ जाके चाय बनाओ मेरे लिए। अच्छा जी। हाँ बांके, क्या? अच्छा रांझा जी, आपने फिर किचन से खाना मंगवाया? ओ जी, भूख लगी थी और वैसे भी लोड शेडिंग की वजह से चूल्हे में गैस नहीं थी, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। आप ऐसा करें, मिट्टी के तेल का चूल्हा रख लें। आपने मजाक ही बना लिया है। ओ जी, हूर बानो पैसे छोड़े तो चूल्हा खरीदो ना। वैसे भी नाम हूर बानो है और दिन दहाड़े लोग डर जाते। आप तो जैसे शहजादा गुलफाम है ना रांझा साहब। मैं ना आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करूंगी और आपकी बेगम को भेजूंगी और उन्हें बताऊंगी कि आप ना किचन से खाना चोरी करके चट कर जाते हैं। ओ ना ना हुस्ना जी, ऐसा जुल्म ना करना, मैं सारे बिल क्लियर कर दूंगा। आप ऐसा करो ना कि कुछ ताजा कलाम तो सुनाओ हमें। रहने दें। सायरा, सायरा, सायरा। जी आपा। खूब हमारे खानदान को संभाल के रखा तुमने। थाने, कचहरियां, अदालतें और बिलाखिर गोलियां चलवा दी। मैं पूछती हूँ, निकालती क्यों नहीं हो इसे? अब और क्या देखना बाकी रह गया? शुक्र है अल्लाह ने जमशेद की जान बचा ली। आपा, वो बच्चे की माँ है, मैं उसे कहाँ निकाल दूं? बच्चे को कहाँ फेंकवा दूं? आप सूरत हाल की नजाकत को नहीं समझते। उसके माँ बाप तो हैं नहीं, ना ही बहन भाई हैं, सौतेले रिश्तेदार हैं जो उसके खून के प्यासे हैं। वो उसे मारने से भी दरेग नहीं करेंगे और इल्जाम जमशेद पे आ जाएगा। बाहर में जाए ये लड़की, इसका बच्चा। हमें तो जमशेद के सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है। आप ऐसा मत कहें, वो जमशेद का बेटा है, उसका हक है इस घर में रहने का। बस आप दुआ करें कि अल्लाह सलामत रखे जमशेद को और इस घर को दुश्मनों से दूर रखे। अरे जमशेद की जिंदगी की खैर मांगो, बस दुआ करो अल्लाह ताला उसे सेहत दे। आपको क्या पता कि वो कितनी मजबूर है। उसकी एक खाला है जो लंदन में रहती है और उसका एक बेटा है और वो साजिशों के जाल बिछा रही है। अब ये कहानी पुरानी हो गई है सायरा। ये लड़की बीमार है, पागल है, इसको किसी पागलखाने में दाखिल करवा दो। भाई फरीदा मौजूद है, बच्चा संभाल लेगी और अपनी जान इस पागल से छुड़ा दो। आपा, मैं तो चाहती हूँ ये मुकदमे खारिज हो जाएं और जमशेद इसे लेके अमेरिका चला जाए और वहां जाके अपनी फेलोशिप मुकम्मल करे। अब इन हालात में यहाँ रहना उसका बहुत मुश्किल है। जो चाहो सायरा तुम करो, मगर इस लड़की को घर से निकाल दो। मेरा इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। मैं तुम्हें समझा ही सकती हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती सायरा। जब धूप की बारिश हो, खैबर पख्तूनख्वा की धूप की बारिश हो,
अच्छा सबक सिखाया ना इसे। बदजात ने सारा काम खराब कर दिया। चौधरी साहब, मेरी इतला के मुताबिक डॉक्टर गाड़ी में मौजूद था। चौधरी साहब, मुझे तो पता ही नहीं चला कब उसका प्रोग्राम तब्दील हो गया। इतनी भारी रकम वसूल की है तूने और इतना सा काम नहीं हुआ तेरे से। चौधरी साहब, सिर्फ एक मौका मुझे और दे दें। आपकी बार मेरा निशाना कता नहीं होगा। सारे प्रेस में हंगामा मच गया। वार्निंग मिल गया डॉक्टर को और अब यह काम और मुश्किल हो गया और वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। डॉक्टर की जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं चौधरी साहब। आपकी बार मैं भी जाऊंगा शिकार खेलने। देखता हूं कब तक बचता है मेरी वार से। वाह मेरे शहजादे, ओए दिल खुश कर दिया तूने। आप कुछ रोज ब्लड टेस्ट करें। आपको पता है आपका बीपी कितना हाई है। दवाएं बाकायदगी से लें और परहेजी खाना खाया करें। जमशेद, पिछले कई दिनों से मेरे सर में सख्त दर्द है। वो उस दिन जो फायरिंग वाला किस्सा हुआ था ना, उसके बाद से तो ऐसे लगता है जिंदगी से सुकून ही निकल गया। जमशेद बेटा, तुम अमेरिका चले जाओ। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। कैसे चला जाऊं अम्मी? मेरे तो पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। तुम्हारे ससुराल वालों ने घेरा तंग कर दिया तुम पर। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अम्मी, इस सूरत हाल में तो मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। एक बीमार जिंदगी का बोझ मेरे कांधों पर है और अगर तारा को इस सूरत हाल में मैं छोड़ के जाता हूं तो उसके सौतेले बहन भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और फिर मेरा बेटा अपनी मां से महरूम हो जाएगा। जमशेद, जब मैं अफान को देखती हूँ ना तो मेरा दिल फटने लगता है कि वो कब तक फरीदा के रहमो करम पे रहेगा। उसकी मां तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। फरीदा ख्याल रखती है अम्मी उसका, मगर तारा तो फरीदा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मेरी जिंदगी में तो एक नई आजमाइश शुरू हो गई है अम्मी और अगले हफ्ते अदालत ने तारा को तलब किया है। ना जाने वो क्या बयान दे दे। तारा का सेहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो किसी वक्त भी कुछ भी कहता है। अल्लाह खैर करे। तारा सो गई है? हाँ, वो जल्द सो जाती है। दवा से बड़ी गहरी नींद आती है। जमशेद, तुम अपने कमरे में जाओ। अफान अकेला काट पर सो रहा है। चाह के हाथ तो डर जाएगा। फरीदा, तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो? अगर थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तारा के रवैये ने मुझे डरा दिया है जमशेद। कभी कभी सोचती हूँ अनजाने में बड़ा जुल्म कर बैठी हूं मैं। अजीब जिंदगी है मेरी। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोचा करो फरीदा।
तुम्हारा हक पहले है, तारा का बाद में। ये सब कहने की बातें हैं जमशेद। मैं जब भी अफान को प्यार करती हूँ, तारा गुस्से से देखती है मुझे, कभी कभी मेरा हाथ झटक देती है, और अगर मूड ज्यादा खराब हो तो मुझे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। फरीदा, वो ज़हनी तौर पर नापुख्ता है, मूड डिसऑर्डर का मसला है उसे। उसकी बीमारी डॉक्यूमेंटेड है। इस बात को अगर तुम जहन में रखोगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। वो सब तो ठीक है जमशेद, कभी कभी मैं खाली दामन महसूस करती हूँ। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो फरीदा, मेरी तारीक राहों की रोशनी हो तुम। अपनी अहमियत समझो। कब जा रही हो अदालत? अगले हफ्ते। हाला मुझे बहुत डर लग रहा है, आप आ जाए ना। डरने की क्या बात है, तुम सारी बातें वकील से साफ साफ कह देना कि शादी तुम्हारी रजामंदी से हुई ही नहीं थी और ना ही इस वसीयत से तुम्हारा कोई ताल्लुक है। बाकी बातें वकील खुद ही जिरा करके निकलवा लेगा। लेकिन खाला, जमशेद ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और वो तो हमारी फैमिली को भी नहीं जानता, और ना ही उसको अम्मी की वसीयत के बारे में कोई इल्म है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे सामने एक जीती जागती औरत लाकर बिठा दी है। तुमने अदालत में ये कहना है कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। बस यही एक तरीका है जमशेद को फंसाने का। लेकिन खाला, अगर मैं ये बयान अदालत में दूंगी तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा बच्चा मुझसे छीन लेंगे। देखो तारा, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रही हूं। तारा, मुझे अफान की वो वेस्ट देना। नहीं, बच्चे को ठंड लग जाएगी, तुम इसे यही पहनाओ। तारा, ये सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं और आजकल तो गर्मी है। मैंने कह दिया ना, मैं यही पहनाऊंगी। क्या हो गया तारा, होश में तो हो तुम? खबरदार जो मुझसे बदतमीजी की, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तारा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठहरो जरा। ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? अम्मी, ये मेरी हर बात पे दखल देती है। ये मेरा बेटा है, इसका क्या मतलब बनता है? अम्मी, आप अफान के लिए को मेड रख ले। मैं इस सूरत हाल से तंग आ चुकी हूँ। तारा वायलेंट होती जा रही है और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरीदा, इस सिचुएशन में तुम अपनी मर्जी से आई हो। हाँ, गलती है मेरी। मुझे लगा मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं गलत थी। जब धूप की बारिश हो, जोंग लाया। धूप की बारिश हो, फरीदा, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूं कि
तुम ज़हनी कर्ब का शिकार हो रही हो। खाना भी ठीक से नहीं खा रही, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं तुम्हें। क्या बात है फरीदा? मेरी जिंदगी अजीब से मकाम पर आकर रुक गई है जमशेद। मैं यही सोचती रहती हूँ, मेरा तुम्हारी जिंदगी में आखिर क्या मकाम है? मैंने तुम्हारे और तारा के रिश्ते को अंडर एस्टिमेट किया था जमशेद। तारा तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है और मैं महज एक ख्वाब, सिर्फ शराब। मैं तुम्हारे सहारे के बिना नहीं रह सकता। तारा एक बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे लिए। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है फरीदा। मैं एक औरत हूं जमशेद, मुझे अपनी हैसियत, अपने मकाम का इदराक है। मैं सारी जिंदगी एक फालतू पुर्जे की तरह नहीं गुजार सकती। ये बात सच है, मर्द की जिंदगी औलाद के बगैर नामुकम्मल है। शादीशुदा जिंदगी की सबसे मजबूत अकाई औलाद है। और मेरी बदकिस्मती, मैंने तुमसे शादी करते हुए इन तमाम तर हकीकतों को नजरअंदाज किया जमशेद। फरीदा, तुम मेरी जिंदगी की मजबूत बुनियाद हो, एक मोतबर हवाला हो मेरे वजूद का। तुम ही से मेरी जिंदगी है, खुशी है। तुम्हारे दम से ही आगाही है। आइंदा प्लीज ऐसी बात मत करना। मैं तुम्हारे सहारे जी रहा हूं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बांके, तुम ये रखो और जाओ। तारा, तुम्हारी वार्डरोब बिखरी पड़ी थी तो सोचा सेट करवा देती हूँ। मैं अपनी वार्डरोब खुद सेट करूंगी। नन ऑफ योर बिजनेस। कैसी बातें करती हो? मेरा भी तो इस घर से ताल्लुक है ना। ये घर मेरा है, जमशेद मेरा शोहर है। तुम्हारी क्या हैसियत है इसकी जिंदगी में? जबरदस्ती घुस आई हो तुम। तारा, मुंह संभाल के बात करो, तुम हद से गुजर रही हो। शट अप! खबरदार जो मेरी बात में दखल दिया तो। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, हर वक्त चीखती रहती हो। बांके, हो बांके। रांझा जी, आज आपके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे? अभी अभी पेशेंट खत्म हुए हैं हुस्ना जी। ऐसे एक बात है, इंटरव्यू आप कमाल का करते हैं। मुझे तो हैरत है, आपको आज तक मार क्यों नहीं पड़ी? नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, और हमेशा सलामत रहे आपकी नानी। आप चाय कैंटीन से मंगवा लिया करें, डॉक्टर साहब के घर से चाय नहीं आएगी। क्यों, नौकर सारे भाग गए? नौकर नहीं भाग गए, डॉक्टर साहब की बेगम घर से वो छोड़ के चली गई घर। वो तेरा भला हुए। ओए, ये तो पुरानी खबर है, कोई नई खबर सुना। सुना है कि उनकी पागल बीवी ने दूसरी बीवी को मारा पीटा था। बांके, फजूल इधर उधर की जो अफवाहें हैं ना, वो ना उड़ाया करो। डॉक्टर साहब के कान में बात पड़ गई ना तो नई मुसीबत नाजिल हो जाएगी। खुद दिमाग के डॉक्टर हैं और शादी कर लिए एक पागल औरत से। राजा साहब, आस्ता बोलें, किसी ने सुन लिया ना तो क़यामत आ जाएगी। आपकी तो पहले कोई इज्जत नहीं है, कहीं मुझे भी ना बेइज्जत करवा देना ना। निकल जी, निकल जी, निकल।
शुक्रिया अम्मी। आप इस शहर में ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। फरीदा बेटा, मैंने तुम्हें बहुत रोका। एक शादीशुदा मर्द कभी अच्छा शौहर साबित हो ही नहीं सकता, हमेशा बटी हुई जिंदगी गुजारता है। और फिर तारा के केस को समझने में तुमने बहुत गलती की। वो अमीर खानदान की एक इकलौती बेटी है, हमेशा हावी रहेगी जमशेद पर। मैं तो जमशेद की जिंदगी को आसान करने के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी। मैंने तारा को खुले दिल से कबूल किया है। अजीब लड़की है वो, प्यार को नहीं समझती। उसकी सोच का अंदाज ही मुख्तलिफ है बेटा। उसकी मां ने उसे सारी दुनिया से छुपाकर बचाकर पाला। उसे तो रिश्तों की पहचान ही नहीं है। मोहब्बत, प्यार, तहफ्फुज, अखलाक, वो इन सब जज्बात से लाताल्लुक है। मैंने तो जमशेद की मोहब्बत में ये बाजी खेली थी अम्मी। पता नहीं मेरे मुकद्दर इतने बुरे क्यों हैं। बेटा, मेरा तो ख्याल है कि तुम घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। हम ये घर छोड़कर कनाडा चले जाएंगे। बेटा, अब मेरा भी बेटे के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक बार फिर अपना घर उजाड़ दूं? फरीदा, शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। हालात बहुत गलत समत में जा रहे हैं। तारा, तुम सो जाओ और अफान को भी सुला दो। तुम्हें पता है ना, सुबह अदालत जाना है और हमारा बयान रिकॉर्ड होना है। मुझे डर लगता है जमशेद, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी जगह बयान दे दो ना। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या कहूंगी। तारा, अदालत तुम्हारा मौकफ जानना चाहती है। तुम्हें पता है ना कि मुझ पर इल्जाम है कि तुम्हारी अम्मी की जाली वसीयत बनाई है और तुम्हें अब से बेजा में रखकर सारी जायदाद में जब्त करना चाहता हूं। बस अब तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बयान दे दो कि ये सब कुछ दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है कि अब तुम इस मामले की नौयत को समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारा ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान कोई भी परेशानी खड़ी कर सकता है। नहीं, आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बस यही पूछना चाहते हैं वो लोग तुमसे। जो तुम्हें सही लगे वो कह देना। अगर मैं अदालत में ये कह दूं कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरी अम्मी ने वसीयत कब की थी और तुमने फरीदा से शादी से पहले मुझे कुछ नहीं बताया, तो क्या अदालत तुम्हें सजा देगी? कह दो तारा, ये सच है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और ना ही तुम्हें तुम्हारी अम्मी की वसीयत के बारे में कुछ मालूम है। अदालत अगर तुम्हें सजा दे देगी तो मैं और अफान कहां जाएंगे? अल्लाह ने गुमान है तुम्हारा और अफान का। यह भी तो हकीकत है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तारा, तुम इस मुकदमे का सबसे अहम किरदार हो और सबसे ज्यादा बेखबर भी। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हुआ। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं जमशेद, और फरीदा को भी कुछ नहीं कहना चाहती। अगर अदालत ने तुम्हें जेल भेज दिया तो मेरा और अफान का क्या होगा? मेरी जिंदगी तो बिल्कुल अकेली है। मेरी जिंदगी में तो तुम और अफान